नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। हमारे प्यारे सभी जूम के मित्रों को और यूट्यूब से देखने वाले सभी मित्रों को प्रकृति मिश्रा का हृदय से अभिनंदन। आज जिसका हैप्पी बर्थडे है उसके लिए विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिसकी एनिवर्सरी है उसकी हैप्पी एनिवर्सरी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, और आज हमारा लास्ट डे है जिसमें हमने देखा है कि हमें अपने शरीर को कितना महत्व देना है, अपने विचारों को कितना महत्व देना है, और इन विचारों से ही हमारा शरीर बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो आज का हमारा ध्यान पूरा हमारे शरीर पर। तो इसी के साथ, जैसा कि हमें विदित है दोस्तों, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथ की उंगलियों को उंगलियों में यूं फंसाकर अपनी गोद में रख लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। 3 लंबी गहरी सांसें। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। तीसरी लंबी गहरी सांस। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। स्पाइन फ्लैट, कंधे रिलैक्स। अब अपना ध्यान नेचुरल प्राकृतिक सांसों पर। आज हम अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड करेंगे दोस्तों। ये मनुष्य जीवन ही हमें वो सारे एहसास, सारी इंद्रियों को हमें महसूस कराते हैं। इस शरीर के द्वारा हम अपनी पांचों इंद्रियों को महसूस करते हैं। हमारा सुनना, बोलना, महसूस करना, सुनना और देखना। अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर रखें। ग्रेटिट्यूड करें। अपनी आंखों को धन्यवाद। कितनी प्यारी सुंदर आंखें, आप बहुत सुंदर हो। आपने मुझे इतना सुंदर संसार, इतनी सुंदर प्रकृति और कितने सुंदर सुंदर लोगों से मिलवाया। आपके ही कारण मैं प्रभु के दर्शन, प्रभु की प्रतिमाओं के दर्शन कर सकती हूँ। धन्यवाद प्यारी आंखें। धन्यवाद करें
अपने कानों को, जिनसे हम दूसरों की बातें, दूसरों के विचारों को सुन सकते हैं, मंत्रों को सुन सकते हैं, भजन को सुन सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलैक्स कर। धन्यवाद। धन्यवाद करें अपनी नासिका को, सुगंध दुर्गंध हर प्रकार के स्मेल को महसूस करती है। के द्वारा हमें कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कौन सी जगह गंदी है, कौन सा भोजन बासी है, हम फील कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्यारी नाक, धन्यवाद नासिक। धन्यवाद दें अपने उस प्यारे से मुख को, अपने माउथ को, इसके द्वारा हम भोजन को ले सकते हैं। अपनी जीभ के द्वारा हम स्वाद को पहचान सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करें अपने नेक को, अपने गले को, अपनी वाणी को, अपने गले में उपस्थित उस वोकल पार्ट को, जिसके द्वारा अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, अपने प्रभु को याद कर सकते हैं, अपने इष्ट के भजन को गा सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं हर उस मनुष्य को, परिस्थिति को, जिससे हमें सहायता मिलती है, हमें लाभ होता है। धन्यवाद वाणी, धन्यवाद। धन्यवाद करें अपने हाथों को, क्या काम करते हैं। अपने हाथों को रिलैक्स करें, लव की एनर्जी दें। धन्यवाद मेरे प्यारे हाथ, कितना काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड करें अपने हार्ट को, तो बिना रुके 24/7 आवर्स चलता ही रहता है, चलता रहता है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है, शरीर को ऊर्जा देता है। धन्यवाद, थैंक यू। आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई हार्ट। धन्यवाद करें अपने लंग्स को, तो इस प्रकृति से इतनी सारी गैसों में से सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं,
और उस ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, एनर्जी देते हैं। थैंक यू लंग्स, थैंक यू लंग्स। धन्यवाद करें अपने स्टमक को, स्टमक में अपने इंटेस्टाइन को, अपने गॉल ब्लैडर को, अपनी किडनी को। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सब कुछ वो पचाता है, जंक फूड पचाता है, नॉन वेज भी पचाता है। धन्यवाद करें हमारा इंटेस्टाइन, हमारे भोजन को पचाकर हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशियस प्रदान करता है। थैंक यू माय इंटेस्टाइन, थैंक यू माय स्टमक। धन्यवाद करें अपने जेनेटल ऑर्गन को, बताते हैं कि हम पुरुष हैं कि स्त्री, और हमें अपने को अपने कर्मों में हमें अधिकार होते हैं उन कर्मों को करने के लिए। थैंक यू, आपने मेरा जीवन, मेरी पहचान है। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करें अपने पैरों को, कहीं भी जाने के लिए समर्थ है। सुबह सुबह उठकर हम जब पैरों को अपना धरती पर लगाते हैं, इतना अच्छा महसूस होता है, हमें महसूस होता है कि पृथ्वी की, पृथ्वी माँ की जो शीतलता है उसको हम स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे पैर, आई लव यू माय पैर। धन्यवाद। धन्यवाद करें अपनी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी को सीधा रखते हैं, हमारे ब्रेन से संबंधित है। थैंक यू बोले अपने ब्रेन को, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड, हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो ब्रेन है, जो स्ट्रक्चर है वो हार्डवेयर। हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उन दोनों को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद। थैंक यू। आज आपके ही कारण मैं इस जर्नी पे हूँ। धन्यवाद हे नारायण, आपने इतनी शक्ति दी इस ब्रेन में कि हमें अपनी दिशा का पता चल गया, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, को कैसी एनर्जी देनी है, लव एनर्जी फैलानी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड करें अपने पूरे शरीर को। थैंक यू गॉड, इतना सुंदर शरीर देने के लिए। हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, सब कुछ भी पाने में समर्थ है। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम करें अपने इस प्यारे से मंदिर में बैठी उस परमात्मा के अंश को, उस दिव्य शक्ति से, उस दिव्य शक्ति को, उस दिव्य शक्ति से हमारा पूरा शरीर काम करता है। अपने कर्मों को आगे करते जा रहे हैं। उस दिव्य शक्ति को प्रणाम, प्रणाम। उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करें।
अपने चेहरे पर दोस्तों एक प्यारी सी मुस्कान रखें, आभार व्यक्त करें उस दिव्य शक्ति का, अपने ईष्ट का आभार व्यक्त करें। शरीर को, पूरे शरीर को सम्मान दें, उसको प्यार। एक लंबी गहरी सांस, एंड आउट। रिलैक्स करें, फुल बॉडी रिलैक्स। अपने आसपास हो रहे साउंड को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर को मूवमेंट दें, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलें। इस एनर्जी को अपने सर पर रखें, जैसे कि प्रभु नारायण या जो भी आपके ईष्ट हो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शरीर को सही रखने के लिए। धन्यवाद दें इस प्रकृति का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरी एनर्जी को अपने शरीर पे फैलाएं। दिल से धन्यवाद दें इस परिस्थिति का, इतने सुंदर ध्यान का। थैंक यू, थैंक यू। नारायण नारायण। थैंक यू दोस्तों। और धन्यवाद है समय, ये परिस्थिति आपने इतना अच्छा एक एहसास कराने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अब मैं अपनी प्यारी सी बड़ी मेरी सिस्टर नम्रता मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ कि जो हमारा शरीर के ऊपर और जो लव एनर्जी है, कैसे हमें अपने शरीर को, अपने अंगों को लव एनर्जी देनी है। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर प्राइसलेस है, हम नहीं खरीद सकते कहीं भी, कितना भी पैसा हो जाए दोस्तों, कितना भी पैसा हो जाए हम नहीं ले सकते, एक अंग भी नहीं ले सकते। इसलिए चलिए देखते हैं कि आज हमें हमारी जो राइटर है वो हमें अपनी एनर्जी, अपने अंगों को किस प्रकार हमें लव एनर्जी देनी है, इससे हम सीखते हैं। तो नम्रता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत सुंदर ध्यान। आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस ध्यान के द्वारा हमें एहसास हुआ कि हमारी बॉडी कितनी प्रीशियस है। जिस तरह से
आपने हमारे हेड टू टो ऑल बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स किया और उनकी इम्पोर्टेंस को समझाया, वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और यहाँ हमारी राइटर भी यही हमें बताने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि कल प्रकृति जी ने बहुत सी डिजीज के बारे में बताया और उनके लिए हमें क्या नई विचार प्रक्रिया को अपने खुद में शामिल करना है, अपनी विचारधारा में क्या अपनाना है, ये भी हमें कल पता चला। और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं भी अभी तो आपको यही बताने जा रही हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट दवाई तो ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट हमें अपनी विचारधारा में भी परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि हम अपनी विचारधारा में एक सकारात्मकता लाएंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे खुद के प्रति, तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, वो उस लविंग एनर्जी को, उन एफर्मेशंस को क्या करती हैं, लेती हैं, स्वीकारती हैं और हमारी बॉडी को हील करने में सहायता देती हैं। हाइपर टेंशन, सभी ने ये वर्ड सुना होगा ना, किसी को लो बीपी रहता है, किसी को हाई बीपी रहता है। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे ये बीपी की प्रॉब्लम ना हो। इसका रीजन क्या है? रीजन है लंबे समय से जारी भावनात्मक समस्या। कई बार हम अपने अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, हम नहीं एक्सप्रेस करते हैं, कभी तो लोगों की वजह से, कभी परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, जिसका समाधान नहीं हुआ। उन सारे इमोशंस का हमने कोई सोल्यूशन उनको उनको समझाया नहीं, उन इमोशंस को दबा दिया। बचपन में प्रेम का अभाव, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन प्रेम से रहित, वंचित उन्हें जीवन बचपन अपना जीना होता है। हार मानना, परिस्थिति के सामने घुटने टेक देने की जो लोगों की कई बार ये एक सोच हो जाती है। कई हर चीज में लाभ, मतलब इस ये सिचुएशन ऐसी है तो इसमें मुझे क्या प्रॉफिट है, एक ये भाव रखना। ये इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, इन्हीं की वजह से हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम आती है। अब इसके लिए हमें क्या एफर्मेशन बोलनी है? मैं खुशी से अतीत को छोड़ती हूँ। पास्ट चला गया ना, पास्ट चला गया है, तो पास्ट की यादों में हम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें अपने आप को हर्ट करने का, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। मैं शांत हूँ, अब मैं खुशहाल वर्तमान में रहना चाहती हूँ, मेरा जीवन एक खुशी है। इस तरह की अगर हम एफर्मेशंस कहते हैं अपने आप, तो हमारे जीवन में उस खुशी को, उस स्वास्थ्य को हमें मिलता है। नेक्स्ट है फोड़े फुंसियां। कई बार होता है बचपन में, मैं आपको बताऊं, मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था, तो हमारा जो होम टाउन है वहां पे एक पॉन्ड था, तो हम वहां जाते थे, तो वो वहां का पानी थोड़ा सा गंदा ही रहता था और उस वजह से उस ईयर मेरे बहुत सारे छोटे 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 फुंसियां निकली। और ये बच्चों के साथ भी होती हैं, सर्दी गर्मी की वजह से निकल आती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इसका यहाँ पे राइटर क्या रीजन बताती हैं? फोड़े फुंसियां ऐसा नहीं है बच्चों में ही निकलती हैं, ये बड़े लोगों में भी निकलती हैं। तो इसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि क्रोध, खौलना अंदर ही अंदर, जैसे कोई भी बात हो गई तो अब हम उस पे, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो पूरा प्रेशर कुकर टाइप का वो हमारे अंदर जब खौलते रहते हैं हम अपनी चीजों को लेके बौखलाहट की वजह से, तो उसके रीजन की वजह से ये निकलती हैं फोड़े फुंसियां। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मेशन बोलना है? मैं प्रेम व खुशी को अभिव्यक्त करती हूँ और मैं शांत हूँ। जहां पे गुस्सा है वहां पे उसका अपोजिट क्या होगा?
खुशी होगी, प्रेम होगा, तो ये तो हमें बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्तन संबंधी समस्याएं। आजकल ये एक आम आम समस्या है। सिस्ट हो गया, गांठ हो गई, दर्द, इस तरह की समस्याओं से जब किसी भी पर्सन से बात करो तो वो ये कहता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह की समस्या है। तो उसके रूट कॉज को भी जानने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम उसका रूट कॉज नहीं जानेंगे तो हम कितना भी ऑपरेशन करा ले, कुछ भी करा ले, वो उस जगह से तो ठीक हो जाएगी और वो बॉडी में कहीं दूसरे प्रॉब्लम के रूप में उभर के आ जाएगी। तो हमें काम करने की जरूरत है अपने विचारों पे। जब हमारे विचार क्लियर होंगे, जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे, तो उस बीमारी को हम जड़ से दूर कर सकते हैं। अपने आप को पोषण देने से इनकार करने की जो भावना रहती है लेडीज में, हर किसी को अपने से पहला मानना होता है माँ का, है ना, अपने लिए बचे या ना बचे, लेकिन हाँ हमें अपने फैमिली को, अपने बच्चे को देना ही देना होता है। अधिक ममता देना, अति संरक्षण, अपने बच्चे को लेके ओवर पॉजेसिव होना। हर माँ अपने बच्चे की केयर करती है, लेकिन ये जो ओवर में, अगर ओवर किसी भी चीज में एक्सेस में अगर कोई भी चीज होती है ना, तो फिर वो सामने वाले के लिए हार्मफुल होती है। प्रभावी होने की प्रवृत्ति, वो पॉजिटिवनेस है तो वो एक तरह से अपने बच्चे के प्रति या अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के प्रति एक प्यार, लेकिन वो प्यार से ज्यादा कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए ही क्या कर रही हैं, आपके लिए एक समस्या को पैदा कर रही है। तो इस स्थिति में हमें अपने विचारों को किस तरह से मोल्ड करना है। मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं गिनती में हूँ, है ना, मेरा भी कुछ अपना अस्तित्व है। मैं गिनती में हूँ का मतलब मेरा भी अपना अस्तित्व है। अब मैं प्रेम व खुशी से अपनी देखभाल करती हूँ। मैं दूसरों की तो करती ही हूँ, लेकिन साथ में अपने आप को भी मैं खुशी और देखभाल करती हूँ और अपना पोषण करती हूँ। मैं दूसरों को उनकी आजादी से काम करने देती हूँ। हम सब सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। ये कितनी सुंदर विचारधारा है। अगर वो लोग जिनको गांठ की समस्या है या फिर सिस्ट है या इस तरह के दर्द रहते हैं बॉडी में, उनको ये चीज समझने की जरूरत है। वो अगर इस तरह की एफर्मेशंस को बोलना शुरू करेंगे तो उनको अपनी समस्याओं से बाहर आने में बहुत आसानी होगी। श्वास संबंधी समस्याएं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने। इवन मेरी मदर को भी यही प्रॉब्लम थी। मेरी माँ को भी जब वो बात करती थी तो वो बात नहीं कर पाती थी, उनकी सांस में उनको प्रॉब्लम होती थी। अब मैं वो चीज फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में ये बहुत ही ऐसी समस्या होती है कि आप आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट वो ब्रेथ, जैसे प्रकृति जी ने ब्रेथ की इंपॉर्टेंस बताई थी ना, कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम लेना है, इसकी हमें टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब कोरोना के समय पे लोग इस समस्या से जूझ रहे थे, सिलेंडर के लिए आपाधापी मारामारी मच रही थी, तो उस समय हमें सांसों की भी इम्पोर्टेंस पता चली। प्रकृति ने हमें वही उसकी भी महत्व को बताया था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे श्वासावरोध बोलेंगे इस प्रॉब्लम को। हाइपर वेंटिलेशन, इसका रीजन क्या है, इसका कॉज, रूट कॉज ये है कि पूर्ण रूप से जीवन जीने से भय या इनकार, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी लाइफ को लेके। मैं खुद मानती हूँ, मेरी मदर बहुत हम लोगों को लेके बहुत परेशान रहती थी। मतलब वो प्यार तो होता है माँ का, लेकिन वही चीज है ना कि ठीक है आपके बच्चे बड़े हो गए, आपने सेटल कर दिया, अब आपको उनकी टेंशन छोड़ देनी चाहिए। ये मैं हर मदर के लिए बोलूंगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को खोया है। शायद इसलिए मैं हर एक माँ को ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे से प्यार करो, बट इतना भी ज्यादा उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आपके ऊपर ही वो एक बीमारी के रूप में आपके ऊपर आ जाए। जगह घेरने या यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के अधिकार को ना मानना, यही चीज है ना कि अपने आप को निग्लेक्ट करना।
कहीं ना कहीं इस बीमारी का ये रीजन है। तो अब हम एफर्मेशन पे आते हैं, क्योंकि हमें काम करना है अपने विचारों पे। पूर्ण रूप से जीवन जीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मैं अब जीवन को पूरी तरह जीना चाहती हूँ। जीवन के प्रति खुशी, जीवन को के प्रति एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं कैंसर। आजकल कैंसर का भी लोगों में एक बहुत बड़ा डर है। हर चीज को लेके उनमें एक डर बैठा हुआ है। ये इसका रूट रीजन ये है, रूट कॉज बोलेंगे, गहरी चोट, कोई सदमा, लंबे समय से दिल में रखी नाराजगी। है ना, गुस्सा करना बुरा नहीं है, लेकिन उस नाराजगी को जब हम सालों साल ढोते चले जाते हैं तो वो भी कैंसर का रूप ले लेती है। कोई गहरा राज या दुख खाए जा रहा हो किसी व्यक्ति को, किसी के प्रति घृणा को मन में रखना। फायदा क्या है? इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। इसके एफर्मेशन हम बोलते हैं, मैं प्रेम से सारे अतीत को माफ करती हूँ। मेरे अंदर प्रेम भर गया है, मैं प्रेम का वो स्रोत बन गई हूँ। मैं अपने पास्ट को लेट गो करती हूँ और मैं दुनिया को खुशी से भरना चाहती हूँ। जो खुशी मुझे मिली है उस खुशी से मुझे दुनिया को भी भरना है। मैं खुद को प्रेम और पसंद करती हूँ। अगर हम ऐसी भावनाएं अपने प्रति रखते हैं तो कैंसर जैसी डिजीज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। जो हमारी राइटर लुइस एल्हे ने किया, वो भी कैंसर से पीड़ित थी, बट उन्होंने अपने विचारों पे काम किया, और जब उन्होंने अपने विचारों पे काम किया तो वो अपनी उस बीमारी से जीत पाई, और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को उस खुशी को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को भरा लोगों के जीवन में। नेक्स्ट हम आते हैं मोतियाबिंद। है ना, मोतियाबिंद एक आम समस्या है। आम समस्या ही बोलेंगे क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों को मोतियाबिंद की समस्या आती ही आती है। इसका रीजन बताया है हमारी जो राइटर हैं, खुशी के साथ आगे देखने में अक्षमता। जब हम खुशी को देखते नहीं है अपने आसपास, उसको देखने से इनकार कर देते हैं, हमें अपना भविष्य अंधकार में लगता है, तो यही कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए कम रोशनी का कारण बनता है। तो हम इसकी अफर्मेशन क्या बोलते हैं? जीवन शाश्वत है और खुशियों से भरपूर है। मैं हर पल की प्रतीक्षा करती हूँ। हर पल मेरा खुशी से भरा हुआ है और हर पल को जीने की मुझे प्रतीक्षा है। इसी तरह से पेट दर्द की भी समस्या, कई बार लोग होता है ना, कोई कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज सुनते हैं और उनको अजीब सी मरोड़ होती है या पेट में दर्द होता है। उसका रीजन है चिढ़, अधीरता, माहौल से परेशान होना। जब हमें अपने आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो वो भी हमारे पेट दर्द का एक कारण बनता है। उसमें राइटर ने कितना सुंदर हमें अफर्मेशन दिया है, यह बच्चा केवल प्रेम और प्रेमपूर्ण विचारों का जवाब देता है। यह बच्चा, कौन बच्चा? हमारे अंदर भी तो एक बच्चा बैठा है ना, हमारा इनर चाइल्ड। हमारे इनर चाइल्ड को हमें बोलना है कि यह बच्चा केवल प्रेम और प्रेमपूर्ण विचारों का जवाब देता है। सब शांतिमय है। हमने एक मूवी भी देखी है ना, वो थ्री इडियट्स। उसमें एक बहुत ही प्यारा कोटेशन वो हमेशा बोलते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर हम उस कोटेशन को भी अपने आसपास कहीं लगा दे, जैसे वॉशरूम में लगा दे, या जहां कहीं भी आपकी नजर वहां पड़ती है ना, अगर आप ऑल ऑल इज वेल भी लगा देना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोगों ने वो मूवी देखी है, उस मूवी के उस डायलॉग को अपने लाइफ में उतार ले और अपने जीवन को सुंदर बना ले। नेक्स्ट आता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की लोगों में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, और कॉन्स्टिपेशन
की वजह से बहुत सी बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या दिखाता है या क्या इसका रूट कॉज है? पुराने विचारों को छोड़ने से इनकार करना। जो हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो हमने अपनी एक विचारधारा बना रखी है, उस विचारधारा को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतीत में हम अटके हुए हैं। और कभी कभी कोई कोई लोग देखे हैं जो कंजूसी बहुत दिखाते हैं हर चीज में। जैसे फैन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो वो उस फैन को बंद करके बैठेंगे। तो ठीक है, अच्छी चीज है, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, बट आपका भाव क्या है? उस भाव पे अगर आप क्योंकि एक मैं बहुत प्यारी बात आपको बोलना चाहूंगी, लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारी भाव होता है, जो हमारी जैसी वाइब्रेशंस होती हैं हमारी लाइफ में, वो सब घटित होता जाता है। तो अपनी वाइब्रेशंस को, अपने भाव को चेक करते रहें कि आपका भाव क्या है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, वो आपके भाव को समझता है। वो आपकी इच्छाओं को तो मानता ही है, लेकिन आप, इसीलिए रोंडा वायरन ने भी बोला है फील गुड। हमें अपने आप में एक अच्छाई महसूस करते रहना चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, हम हमें क्या अभी अपने पे काम करने की आवश्यकता है। तो इसका हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन का। मैं जब मैं अतीत को भूलती हूँ तो नई और महत्वपूर्ण चीजें मेरी दुनिया में प्रवेश करती हैं। ये सच्चाई है। जब हम पास्ट को लेट गो करेंगे तभी तो हम कुछ नया सीखेंगे। मैं जीवन को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हूँ। मैं जो जीवन का जो फ्लो है उसको अपने अंदर प्रवाहित होने देती हूँ। इस तरह से अब हमने बहुत सी बीमारियों की बात कर ली, रूट कॉज भी हमने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा एफर्मेशन पे ही बात करूंगी। जैसे चेहरा, हमारा फेस है ना, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम फेस टू फेस ही मिलते हैं। तो कई लोगों के अपने समस्याएं लेके उनको डार्क सर्कल होते हैं, या फिर उनको पिगमेंटेशन होती है, या फिर उनके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं। तो ये सब चीजें रहती हैं। इसके लिए हमें क्या अफर्मेशन बोलनी है? मैं अभी जहां हूं, अपने आप को प्रेम और स्वीकार करती हूँ, मैं अद्भुत हूँ। जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, आपके चेहरे का ग्लो, आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा। मुझे एक बहुत सुंदर अपना ही एक वाक्य याद आ रहा है। मैं उन दिनों हॉस्टल में रहती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, आ, उसने मुझे एक बार बहुत ही प्यारी बात बोली। मैं बहुत थोड़ा सा परेशान हो रही थी। मैंने कहा देखो मेरे फेस पे कितने पिंपल है, मतलब पूरा रेडिश रेडिश हो रहा था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे तो तुम्हारे पिंपल भी अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही यूनिक बात कह दी, पिंपल अच्छे लगते हैं, ये किसको अच्छे लगते हैं? बट वो कहीं ना कहीं उसका देखने का नजरिया है। अगर सामने वाला आपकी अच्छाई ही देखने में तुला हुआ है ना, तो उसको आपके पिंपल भी सुंदर लगेंगे। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस तरह की विचारधारा रखेंगे कि आप अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, तो आपके चेहरे पे जो भी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम दिन में 50 बार उस पिंपल को कर्स करते हैं, उस पिंपल को हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। जबकि कल ही हमने ये बात सीखी है कि हमें जो चाहिए हमें केवल वही बोलना है, हमें जो नहीं चाहिए उसकी हमें बात नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा गला। अभी प्रकृति जी ने भी गले को, हमारा ये जो पांचवा चक्र है ऊर्जा का, है ना, फिफ्थ चक्र है, थ्रॉट चक्र, इसमें हम इसके द्वारा बोलते हैं, है ना। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई लोगों को थायराइड की समस्या होती है। मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैं आपको सच बताऊं। बट मैंने कभी अपनी उस प्रॉब्लम को ना खुद पे हावी नहीं होने दिया।
डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने वो थायराइड की गोली मुझे दी थी, और ये बोला जाता है कि एक बार आप इस चीज को स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। बट मैं आपको बताऊं, मेरी डिलीवरी के बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जितनी बार भी बुलाया मैंने उनसे कंसल्ट किया, लेकिन मैंने कभी उनको अपना ये नहीं बताया कि हाँ अब मैं मतलब मेडिसिन नहीं ले रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा। मैंने ना तो फिर कोई टैबलेट ली थायराइड की, ना कुछ, और आज को मैं अपने आप को फिट एंड फाइन मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपनी विचारधारा को परिवर्तित किया। मैं अपने आप को बोलती हूँ, नम्रता, तुम सुखी हो, तुम स्वस्थ हो, तुम समृद्ध हो, तुम दीर्घजीवी हो, तुम आयुष्मान हो, तुम यशस्वी हो, तुम भगवान की सबसे प्यारी बच्ची हो। ये मैं खुद को बोलती थी। शुरू में तो मुझे भाव नहीं आते थे, शुरू में मुझे लगता था मैं बोल रही हूँ, केवल बोल रही हूँ, बट धीरे धीरे मुझे फीलिंग्स आने लगी, और वो फीलिंग्स मेरी बहुत गहरी हो गई। अब तो मैं अनकॉन्शियस में वे में भी मेरे अंदर वो थॉट प्रोसेस चल गया है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने आप पे काम करने की जरूरत है, अपने विचारों को प्यूरिफाई करते हैं, और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ना कि वो जो अदृश्य अदृश्य सत्ता बैठी हुई है ना, जिसे हम अपना भगवान कहते हैं, वो हमारी बहुत 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 सहायता करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी प्रकृति जी, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच नम्रता मैम, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बहुत कितना अच्छा नम्रता मैम ने हम लोग को समझाया, और आई थिंक हम लोग समझ भी चुके हैं कि सबसे प्रीशियस, सबसे अच्छी चीज अगर हमारे जीवन में देखी जाए तो हमारा शरीर है, और हमें अपने विचारों पे ही काम करना है। जैसे जैसे हमारे विचार चेंज होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हमारे जो संतुलन हमारा बनता जाता है। अगर चेहरे में आप देख सकते हैं नम्रता मैम के चेहरे पे कितना ग्लो है, क्योंकि वो डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि अफर्मेशंस हमें बोलनी है। जैसे जैसे हमारे मन में अपने प्रति प्रेम, दूसरों के लिए दया, अपने लिए दया, अपनी एक्सेप्टेंस होती जाएगी, तो हमारा शरीर खुद में खुद वो हील होता जाएगा। सो दोस्तों, आज हमारी ये बुक यू कैन हील योर लाइफ समाप्त हो चुकी है। कल से हमारी नई बुक चलेगी, वाक क्षेत्र। हमारे साथ जैसे आप लोग अभी तक जुड़े रहे हैं, वैसे जुड़े रहे। वाक क्षेत्र भी बहुत एक अच्छी बुक है। इसमें हमारी पर्सनैलिटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, इस तरह से हमें बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच जी।